अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द सेंटर फॉर प्योर मैथमेटिक्स। पब्लिक सर्विस और दीगर इम्तिहानात की तैयारी के सिलसिले में इस लेक्चर सीरीज़ का आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है ग्रुप थ्योरी के टॉपिक पे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो एक तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की आने वाली नई वीडियोस के नोटिफिकेशन फौरी तौर पे मिल सकें। आज के लेक्चर में हम जो ओवरव्यू ले रहे हैं वो ले रहे हैं कि इनफाइनाइट केस में साइक्लिक और नॉन साइक्लिक ग्रुप्स को तलाश करना या उनकी पहचान करना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के हवाले से। तो देखिएगा, द ग्रुप Z अंडर एडिशन यानी कि ग्रुप ऑफ इंटीजर अंडर एडिशन इज़ एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। ये एक इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है जनरेटेड बाय 1, जिसको कौन जनरेट करता है? 1। नोटेशन में देखिएगा हम कैसे लिखते हैं, Z बराबर है 1 सच डैट, जैसे मैंने आपको आगे बताया था, सच डैट से पहले जो अल्फ़ाबेट्स हैं डिजिट्स आते हैं वो बताते हैं कि ग्रुप साइक्लिक है या नॉन साइक्लिक है। अगर एक आएगा तो साइक्लिक होता है, एक से ज़्यादा आएंगे तो क्या होता है? नॉन साइक्लिक। सच डैट n टाइम्स 1, हम जानते हैं अंडर एडिशन जब भी हम ग्रुप जनरेट करते हैं तो हम जनरेटर के क्या लेते हैं? मल्टीपल लेते हैं। और n किसको बिलोंग करता है? हमारे पास Z को बिलोंग करता है। n किसको बिलोंग करता है? Z को बिलोंग करता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 जोन सा हुआ वो Z का क्या हो गया? जनरेटर हो गया। और चूंकि Z यहाँ पे इनफाइनाइट ग्रुप है तो लिहाजा हमारे पास n को अगर हम n किसको बिलोंग कर रहा है? हमारा इंटीजर को बिलोंग करता है। n को अगर हम पॉजिटिव इंटीजर्स रखेंगे तो आपको Z की पॉजिटिव साइड आ जाएगी, n 0 रखेंगे तो आपको 0 मिल जाएगा, -1 रखेंगे नेगेटिव इंटीजर्स रखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? Z का नेगेटिव पोर्शन मिल जाएगा। तो गोया कहने का मतलब क्या हुआ कि 1 जोन सा है वो Z का क्या बन गया? जनरेटर बन गया। इसी तरह से जैसे कल बात हो रही थी लेक्चर नंबर 7 में फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप्स के अंदर हमने देखा था कि किसी भी ग्रुप को जनरेट करने की अहलियत एक से ज़्यादा एलिमेंट्स में होती है। यहाँ पर देखिएगा सिमिलरली यही काम आप -1 से भी कर सकते हैं। यही काम किससे कर सकते हैं? -1 से भी कर सकते हैं। -1 सच डैट n टाइम्स हमारे पास क्या आ गया? -1, और n किसको बिलोंग करता है? हमारे पास Z को बिलोंग करता है। तो लिहाजा हम क्या कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ इंटीजर्स इज एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय 1 एंड -1। क्या मतलब है? यहाँ से ये कतई मतलब नहीं लेना कि Z के आधे एलिमेंट्स को 1 जनरेट करेगा, आधे एलिमेंट्स को -1 जनरेट करेगा। अगर हमने ऐसी बात कर दी तो इसका मतलब क्या हुआ कि Z को 2 एलिमेंट्स मिलकर जनरेट कर रहे हैं। तो जब भी किसी ग्रुप को 2 एलिमेंट्स की मुश्तरका कोशिश जनरेट करती है तो ग्रुप हमारे पास क्या बन जाता है? नॉन साइक्लिक बन जाता है। तो याद रखिएगा ये कन्फ्यूजन अक्सर स्टूडेंट्स को होती है कि Z के जनरेटर्स 2 हैं। जी हाँ, Z के जनरेटर्स 2 ज़रूर हैं। इससे ये मतलब नहीं आपने लेना कि दोनों जनरेटर्स की मुश्तरका कोशिश से Z बनता है। जैसे हमने Zn में देखा था जनरेटर्स की तादाद 1 से ज़्यादा थी, जनरेटर्स की तादाद 1 से क्या थी? ज़्यादा थी। इसका क्या मतलब है कि वहाँ पर भी 1 से ज़्यादा एलिमेंट्स में ये अहलियत मौजूद है कि वो Zn के ग्रुप को क्या कर सकते हैं? जनरेट कर सकते हैं किसी खास पर्टिकुलर n के लिए। यही बात हम यहाँ पर कह रहे हैं कि ग्रुप ऑफ इंटीजर्स में कुल मिलाकर 2 एलिमेंट्स में इतनी काबिलियत मौजूद है कि वो पूरे के पूरे ग्रुप को क्या कर सकते हैं? तने तनहा जनरेट कर सकते हैं। और वो 2 एलिमेंट कौन कौन से हैं? एक 1 है और दूसरा हमारे पास कौन सा है? -1 है। यहाँ से ये मतलब आपने कतई नहीं ले लेना कि 1 और -1 के मुश्तरका काबिज से Z जनरेट होता है। ठीक है, रिमार्क देखिएगा, Z प्लस मतलब ग्रुप ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन is an infinite cyclic group generated by 1 and -1। अब जब सिंबल्स के ऊपर गौर कीजिएगा, कल जब हमने नॉन साइक्लिक एग्जांपल्स की थी तो वहां पर जनरेटिंग सिंबल में एक से ज़्यादा हमने अल्फ़ाबेट्स लिखे थे। जैसे हमने जब Q8 की बात की थी तो जनरेटिंग सिंबल में I, J और K हमने लिखे थे। ठीक है, जबकि यहां पर आप देखेंगे तो जनरेटिंग सिंबल में आपके पास सिर्फ 1 अकेला आ रहा है एंड जनरेटिंग सिंबल में -1 अकेला आ रहा है। इसका क्या मतलब है कि 1 से भी आप Z प्लस को जनरेट कर सकते हैं और -1 से भी आप Z को क्या कर सकते हैं? जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि हमने Zn के केस के अंदर देखा था कि जोन जोन से एलिमेंट्स जोन से हैं
n के साथ रिलेटिवली प्राइम होते हैं वो तमाम के तमाम जोन्स हैं Zn को क्या करते हैं जनरेट करते हैं। जैसे हमने Z8 की बात की थी तो Z8 के अंदर 1, 3, 5 और 7 इन चारों एलिमेंट्स के अंदर ये काबिलियत मौजूद है कि ये तने तनहा जोन्स है Z8 को क्या कर सकते हैं जनरेट करते होते हैं। तो हम क्या कहते हैं कि 1, 3, 5 एंड 7 आर जनरेटर्स ऑफ Z8, यानी कि Z8 को फिर कुल कितने एलिमेंट जनरेट करते हैं 4 एलिमेंट जनरेट करते हैं। इसका क्या मतलब है कि क्या चारों एलिमेंट्स मिलकर जनरेट करते हैं Z8 को, तो जवाब है नहीं। इसका मतलब ये है कि चारों एलिमेंट्स इनफरादी तौर पर इस काबिलियत को रखते हैं कि वो Z8 को क्या कर देंगे जनरेट कर देंगे। इसी तरह से यही बात हम यहां पर भी कर रहे हैं कि Z के लिए 1 और -1 ये दोनों एलिमेंट्स इस काबिलियत के हैं जो कि Z को क्या कर सकते हैं जनरेट कर सकते हैं, Z को क्या कर सकते हैं जनरेट कर सकते हैं। इसी तरह से आप इसकी एग्जांपल देख सकते हैं, सेट ऑफ इवन नंबर जोन्स हैं, ग्रुप ऑफ इवन नंबर्स अंडर एडिशन, उनका कौन जनरेटर हो जाएगा आप जरा सोच के बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, 3Z का जनरेटर, मतलब ये आपके लिए एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आपने मुझे इसका रिप्लाई करना है कमेंट बॉक्स में ताकि मुझे पता चले कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी डेवलप हुई है इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप्स के हवाले से। कि आपने ये बताना है कि 2Z is an infinite cyclic group generated by which element? Generated by which element? 2Z is an infinite cyclic group generated by which element? इसका क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आपने मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके बताना है इसका क्या आंसर है। सेकंड रिमार्क देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिमार्क है इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप्स के हवाले से कि एक इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप में कुल कितने जनरेटर्स होते हैं। तो क्या जवाब आ रहा है, एवरी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हैज एग्जैक्टली 2 जनरेटर्स, हैज एग्जैक्टली 2 जनरेटर्स। कौन कौन से होते हैं, नेमली एक एलिमेंट खुद होता है, एक एलिमेंट खुद होता है एंड ए इनवर्स, और दूसरा एलिमेंट कौन सा होता है उसका इनवर्स। यानी कि हर एक इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप में याद रखिएगा जनरेटर्स की तादाद हमेशा एग्जैक्टली 2 होती है, जबकि फाइनाइट के केस में ये 2 से ज्यादा भी होते हैं, फाइनाइट केस में ये 2 से ज्यादा भी होते हैं। जैसे कि Z8 में आपने देखा था तो 4 एलिमेंट्स में खूबी मौजूद है, 1, 3, 5 और 7 में। ठीक है, इसी तरह से अगर आप कोई और Z उठा लेते हैं उसके अंदर भी आप देखेंगे तो जनरेटर्स की तादाद आपको 2 से ज्यादा भी मिलती है। तो लेकिन अगर आपके पास ग्रुप इनफाइनाइट है और साइक्लिक है तो फिर हमेशा जनरेटर्स कितने होंगे आपके पास, सिर्फ 2 होंगे। और नेमली कौन कौन सा होगा, एक एलिमेंट ए और दूसरा उसका इनवर्स। जैसे कि आप इसमें देखिएगा, इस रिमार्क में देखिएगा Z के अंदर 1 का एडिटिव इनवर्स कौन होता है, -1 होता है। तो वही बात हम कह रहे हैं कि 1 और -1 उसके कितने जनरेटर्स हैं, 2 जनरेटर्स हो गए। ठीक है, अब क्वेश्चन आपके लिए मैंने ये रखा है कि आपने मुझे ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि 2Z इज एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय व्हिच एलिमेंट, कि इसका कौन सा जनरेटर है। और अगर सेकंड रिमार्क को देख लिया जाए तो वहां से पता चल रहा है कि एग्जैक्टली 2 जनरेटर्स हैं, तो आपने फिर बताना है कि 2Z के अंदर कितने जनरेटर्स हैं। इसी तरह से फिर हम इस बात को जनरलाइज कर देंगे 3Z के लिए, 4Z के लिए, इस तरह हम आगे बात चला लेंगे। ठीक है, अब हम कुछ गुफ्तगू कर लेते हैं इनफाइनाइट नॉन साइक्लिक ग्रुप्स के हवाले से। कर लें इनफाइनाइट नॉन साइक्लिक ग्रुप के हवाले से, तो जरा देखिएगा द ग्रुप ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस, अगर आप गौर करें तो ये लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशंस है। ये कौन सी हैं, लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशंस है। ठीक है, मैंने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस लिखे है लेकिन जो प्रॉपर वर्ड है वो क्या है, लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक है, एक्स z से कहां पर है, -1/z, और y जोन सी है वो कहां से कहां पर है, z से कहां पर जा रहा है, z -1/z, और z किसको बिलोंग करता है, c को। मतलब क्या है, आप जानते हैं कि c वेक्टर स्पेस बनाती है, कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस है, तो वो तमाम ट्रांसफॉर्मेशन जो c से c पर डिफाइन की हैं, कहां से कहां पर हैं, c से c पर डिफाइन की जा रही हैं, और क्या है ये लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, तो ये एक ग्रुप बनाती हैं, इनसे जो ग्रुप बनता है उसको मैं G से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, x, y जनरेटिंग सिंबल के अंदर, सच डैट
एक्स स्क्वायर बराबर है वाई क्यूब, किसके बराबर आ रहा है मेरे पास 1 के। अब देखिएगा सच डैट से पहले दो अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं, एक एक्स आ रहा है और एक क्या आ रहा है वाई आ रहा है, जो किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो फंक्शन, ये जो ग्रुप है, ये हमारे पास क्या हो गया, नॉन साइक्लिक हो गया। क्यों? क्योंकि ये जो जी जनरेट हो रहा है ये एक्स और वाई की मुश्तरका कोशिश से जनरेट हो रहा है, मुश्तरका कोशिश से क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है। इज एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय एक्स वाई, जनरेटेड बाय एक्स वाई, जनरेटिंग सिंबल में क्या आ गया, एक्स वाई। ठीक है, तो इस तरह से हम जो सा है इनफाइनाइट साइक्लिक और नॉन साइक्लिक ग्रुप्स को जनरेट करते हैं। अब सवाल ये पैदा हो गया आ गया कि हमें कैसे पता चले कि नोटेशन को देखकर हम अंदाज़ा लगा लें दो खूबियों का, क्या ये ग्रुप फाइनाइट है और साइक्लिक है, या क्या ये ग्रुप फाइनाइट है या नॉन साइक्लिक है, या ये ग्रुप इनफाइनाइट है साइक्लिक है, या ये ग्रुप इनफाइनाइट है या नॉन साइक्लिक है। ठीक है, इस हवाले से हमारी गुफ्तगू होगी अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। बिल्कुल ना भूलिएगा, अगली कम से कम 2 वीडियो इस टॉपिक के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इन वीडियोस के अंदर हम इन बातों को क्या कर रहे हैं, समराइज़ कर रहे हैं गोल्डन पॉइंट्स के नाम से। ठीक है, कि हम ग्रुप्स को देख कर बता सकें कि इसमें फाइनाइट, साइक्लिक और अबेलियन में से कौन कौन सी वाली प्रॉपर्टी मौजूद है और कौन कौन सी वाली प्रॉपर्टी मौजूद नहीं है। उम्मीद है कि आपको आज की इन बातों की समझ आ गई होगी। अगर इसमें कोई कन्फ्यूज़न हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं उससे अपने प्रॉपर्टी की रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।